कृष्ण का भयानक शस्त्र माना जाता है। लेकिन एक बार सुदर्शन चक्र ने राम भक्त हनुमान को ही दौड़ा लिया था और हनुमान जी कुछ सोचकर वहां से भाग खड़े हुए, जिससे सुदर्शन में और भी ज्यादा अहंकार आ गया था। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा के साथ द्वारिका सिंहासन पर विराजमान थे और उन्हीं के सर के ऊपर गरुड़ और सुदर्शन भी मंडरा रहे थे। और रानी सत्यभामा ने बातों ही बातों में श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपका त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार हुआ था। दोस्तों, आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आपने अभी भी ऋतवान स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सीता माता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी? तभी गरुड़ ने कहा कि प्रभु, क्या पूरे संसार में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ने की क्षमता रखता है? अब सुदर्शन चक्र भी अपने आप को नहीं रोक पाए और बोल उठे कि प्रभु, मैंने एक से बढ़कर एक युद्ध में आपको विजय दिलाया है और मुझे नहीं लगा कि संसार में मुझसे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली होगा। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान और समझ गए कि उनके तीनों भक्तों में कुछ ज्यादा ही अहंकार भर गया है और अब इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ चुका है। फिर श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, तुम महाबली हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि प्रभु श्री राम सीता माता के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर आकाश में उड़ चले। फिर इधर श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा से सीता का रूप धारण करने को कहा और स्वयं श्री कृष्ण ने भगवान राम का रूप धारण किया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिया कि तुम राजमहल के द्वार पर पहरा दोगे। इतना ध्यान रखना कि मेरी इजाजत बगैर कोई महल के अंदर न प्रवेश करने पाए। प्रभु की आज्ञा लेकर सुदर्शन महल के प्रवेश द्वार की ओर उड़ चले। गरुड़ हनुमान के पास पहुंचकर बोले कि हे श्री वानर, भगवान श्री राम और सीता माता द्वारिका में आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको शीघ्र ही द्वारिका पहुंचा दूं। हनुमान जी ने कहा, आप मेरी चिंता छोड़िए, मैं स्वयं ही आ जाऊंगा। गरुड़ ने सोचा, हनुमान जी तो जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वे बूढ़े हो चुके हैं। खैर, मैं चलता हूँ। पर गरुड़ ने महल में पहुंचकर देखा कि हनुमान जी वहां पहले से विद्यमान हैं, तो लज्जा से गरुड़ का सर झुक गया। तब श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि तुम बिना आज्ञा महल में कैसे आ गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र निकाल के रख दिया और कहा कि आपसे मिलने से इस सुदर्शन ने रोका, इसलिए इसे मैं रखकर आपसे मिलने आना पड़ा। मुझे क्षमा करें। प्रभु श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आज आपने माता सीता के स्थान पर किसी औरत को सिंहासन पर बिठाया है। अब रानी सत्यभामा की सुंदरता का अहंकार पलक झपकते ही चूर चूर हो गया था। सुदर्शन चक्र, रानी सत्यभामा और गरुड़, तीनों लोगों का घमंड चकनाचूर हो गया था। अब तीनों श्री कृष्ण की लीला को समझ गए थे और वो तीनों रोते हुए प्रभु के पैरों पर गिर गए। दोस्तों, आपने अभी तक ऋतवान स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें।